गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आज अध्याय 6 ज्यामितीय आकृति पूर्ति। तो बच्चे ज्यामितीय चित्र आकृति पूर्ति का अर्थ है किसी प्रश्न चित्र आकृति को दिए गए उचित उत्तर चित्र आकृति के भाग द्वारा पूरा करना। यानी एक चित्र दिया गया होगा ना, है ना, उसको क्या करना है, आपको पूरा करना है। क्या करना है? पूरा करना है ना। इसके अंतर्गत वर्ग चतुर्भुज यानी वर्ग भी हो सकता है, त्रिभुज भी हो सकता है और वर्ग भी हो सकता है। वर्ग, त्रिभुज और वर्ग पूर्ति से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं ना। देखो उदाहरण है ना। उस उत्तर चित्र को चुनिए जो प्रश्न चित्र को पूर्ण वर्ग बनाती हो। यानी उस उत्तर चित्र को चुनना है जो क्या चित्र पूर्ण प्रश्न चित्र को पूर्ण बनाती हो ना। देखो एक प्रश्न चित्र दिया गया है ना, एक प्रश्न चित्र। अब उत्तर चित्र में देखना है कि इस प्रश्न चित्र को पूरा कौन सी आकृति करती है। ठीक है, यानी पहला प्रश्न दिया गया है, उसमें एक उत्तर चित्र दिया गया है, उसको कौन सी आकृति है वो पूरा करती है। ठीक है, अब देखो पहला हो रहा है क्या, पहले से हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना। ये ऊपर से क्या है, नजदीक है ना, और नीचे से यानी इसकी चौड़ाई है ना, ऊपर से क्या है कम है और नीचे से ज्यादा है, तो नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे क्या नीचे का भाग चौड़ाई वाला क्या है, कम होना चाहिए, तो दो नंबर भी नहीं होगा, नहीं हो रहा है ना। तीन नंबर तो त्रिभुज है ना, तो ये तो होगा नहीं। तो 4 नंबर देखो, ऊपर का भाग है चौड़ा है और नीचे का है ना, तो ये क्या है, हो जाएगा क्या, हो रहा है ना 4 नंबर। तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा? 4 नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 नंबर हो जाएगा। आगे समझ में। अब देखो 2 नंबर, एक उत्तर चित्र दिया गया है ना, क्या दिया गया है? उत्तर चित्र दिया गया है ना, और उसमें क्या है कि त्रिभुज जैसी आकृति कटी हुई है ना, त्रिभुज जैसी आकृति कटी हुई है ना। तो देखो पहले के अंदर ये तो क्या है, पूरा है ना, ये तो चित्र जैसा ही है ना, तो ये तो होगा नहीं। देखो 2 नंबर हो रहा है ना, 2 नंबर हो रहा है ना, ये भाग है, यहां पर देखें तो ये क्या है, ये क्या है, पूरा हो जाएगा ना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 2 नंबर हो जाएगा। 2 नंबर हो जाएगा। 3 नंबर वैसे ही नहीं हो रहा है, 4 नंबर नहीं हो रहा है ना। अब देखो 3 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक त्रिभुज दिया गया है ना, और उसका क्या है, आधा भाग है ना। तो अब देखो आप इसको इस त्रिभुज में देखना है, जो भाग है वो यहाँ इसको पूरा करता हो ना। देखो पहला हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है ना, क्योंकि ये उल्टा है ना। और 2 नंबर हो रहा है ना, 2 नंबर हो रहा है ना, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 3 नंबर वैसे भी नहीं हो रहा है ना, और 4 नंबर भी नहीं हो रहा है ना, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 2 नंबर हो जाएगा। यानी वह भाग जो उत्तर चित्र को पूरा करता हुआ ना, जैसे पहले के अंदर एक चित्र दिया गया था, उसको यहाँ से पूरा करना था ना, और 2 नंबर में भी पूरा करना था ना। 3 नंबर प्रश्न संख्या 1 से 8 उस उत्तर चित्र है ना, यानी उस उत्तर चित्र को चुनिए जो प्रश्न चित्र को पूर्ण करता हो। देखो एक तरफ क्या है, प्रश्न चित्र दिए गए हैं, और एक तरफ क्या दिए गए हैं, उत्तर चित्र दिए गए हैं ना। अब देखो पहला प्रश्न है ना, कौन सा प्रश्न? पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में देखना है कि इस चित्र को पूर्ण कौन सी आकृति करती है। देखो एक नंबर करती है क्या? नहीं कर रही है ना, नहीं कर रही है ना। 2 नंबर भी नहीं कर रही है। 3 नंबर
3 नंबर कर रही है ना, हो रहा है ना। ये है भाग, यहाँ पर आने पर ये प्रश्न चित्र पूरा हो जाएगा ना, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 3 नंबर। क्या हो जाएगा 3 नंबर। अब देखो 2 नंबर क्वेश्चन, चित्र दिया गया है, देखना है कि इस चित्र को कौन सी आकृति है वो पूरा करती हो। देखो 1 नंबर कर रही है ना, कर रही है ना, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 1 नंबर। 2 नंबर नहीं कर रही है, 3 नंबर भी नहीं कर रही है, 4 नंबर भी नहीं कर रही है ना। अब देखो 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन देखो चित्र दिया गया है ना, और इसमें उत्तर चित्र को देख कर बताना है कि कौन सा चित्र इसको पूरा करती हो। यानी ये भाग है ना, ये भाग। अब देखो अब कौन सी आकृति हो रही है पूरी, ये हो रही है ना, यही हो रही है ना, तो इसका उत्तर भी क्या हो जाएगा 1 नंबर। 2 नंबर नहीं होगा, 3 नंबर भी नहीं होगा, और 4 नंबर भी नहीं होगा ना। 4 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है, ये कौन से भाग को पूरा करना है, इस भाग को, है ना। तो ये भाग कौन सी आकृति में है, 1 नंबर में, 1 नंबर ही हो रहा है ना पूरा, तो इसका भी उत्तर क्या हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा ना। ये त्रिभुज है, ये भी पूरा नहीं होगा और ये भी पूरा नहीं होगा। अब देखो 5 नंबर क्वेश्चन, आकृति दी गई है ना, और इस आकृति को क्या कर रहा है, कौन सी आकृति पूरा कर रही है। देखो यहां से ये वाली आकृति है ना, देखना है आपको ये आकृति किस आकृति में है। यदि 1 नंबर नहीं हो रहा है ना, 2 नंबर भी नहीं हो रहा है, और 3 नंबर, देखो 3 नंबर हो रहा है ना, 3 नंबर हो रहा है ना, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 3 नंबर। 4 नंबर में भी नहीं हो रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन देखो, एक त्रिभुज की आकृति जैसी दी गई है ना। अब इसको क्या करना है, ये भाग पूरा करना है। क्या, कौन सा भाग करना है, ये है ना। ये भाग कौन सी आकृति का हो रहा है 1 नंबर। 1 नंबर में भी है, लेकिन ये क्या है थोड़ी बटी है ना। 2 नंबर में भी नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, ये तो गोल है। 3 नंबर में नहीं हो रहा है, और 4 नंबर में, 4 नंबर में हो रहा है ना, 4 नंबर इसका उत्तर है हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखो, ये क्या दिया गया है, गोला दिया गया है, और गोले में कुछ भाग कटे हुए हैं ना। तो अब देखो 1 नंबर में हो रहा है ना, हो रहा है क्या 1 नंबर में, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। 2 नंबर में हो रहा है ना, ये यहाँ और ये यहाँ हो रहा है ना 2 नंबर में, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 2 नंबर। 3 नंबर भी नहीं हो रहा है, 4 नंबर भी नहीं हो रहा है। 8 नंबर देखो, एक आकृति दी गई, उसमें क्या है जी आकार का ना, जी आकार की कटी हुई है ना। अब देखो यहाँ पे हो रहा है क्या 1 नंबर ही हो रहा है ना, 1 नंबर ही हो रहा है ना, ये आकृति सही है हमको तो ना, तो 1 नंबर इसका उत्तर है हो जाएगा। 2 नंबर भी नहीं हो रहा है, 3 नंबर भी नहीं हो रहा है, 4 नंबर भी, इसका उत्तर क्या है 1 नंबर। आगे समझ में